उसको बैन करने वाले। एक ऐसा प्लांट जो हिरोशिमा नागासाकी इस टाइम पे उगा रहा है, क्यों? आपने बताया था हिरोशिमा नागासाकी में बॉम्बिंग हुई थी, करेक्ट? हिरोशिमा नागासाकी में जब रेडियो एक्टिव एक्टिविटी जब अभी तक ग्राउंड में है कि वहां पे कोई बस नहीं पा रहा है, उसको निकालने के लिए लास्ट 10 साल से वो लोग हेम्प नॉन स्टॉप ग्रो कर रहे हैं। आप सब ये फैक्ट चेक कर सकते हैं। तो अब बताइए, यहाँ पे हमारी धरती रो रही है, ड्रॉट आ रहा है, यहाँ पे हमारी धरती में इतना पेस्टिसाइड डाल दिया है कि वो ऑलरेडी रेडियो एक्टिव बनती जा रही है, कैंसर हो रहे हैं लोगों को, लेकिन हमने उगाना बंद ही कर दिया है। सोने की चिड़िया बोला जाता था, मुझे पता है इसके लिए भी काफी लोग मजाक उड़ाएंगे कि हम इसको सोना बोलेंगे, लेकिन आपको ये चीज समझ में आती है सोना किसे बोलते हैं? जिसमें बहुत सारे गुण हो। सोना खाली वैल्यू ऐड नहीं करता, आप ज्वेलरी की तरह नहीं पहनते, उसके काफी सारे साइंटिफिक रीजनिंग होती है एज अ मेटल एंड एज इट्स केमिकल एज वेल। काफी सारी बीमारियों में भी ये चीज लगती है। तो अगर इसमें इस चीज में सोने से ज्यादा वैल्यू है तो आप उसको बैन कर देंगे कि आप उसको फिर से शुरू करेंगे? मैं आपको बताना चाहूंगी कि कुछ 100 बीमारियां हैं ऐसी जिनका ऑब्वियसली 30-35 किस्म के कैंसर, लिप्रोसी, टीबी की तो मैं खुद पेशेंट थी, HIV, सोरोसिस, आपके जितने भी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड या मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, अल्जाइमर जैसी बीमारियां, उस तक का इलाज 100% तरीके से आज की तारीख में विदेश में किया जा रहा है। और हमारे आयुर्वेदा में बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है, एक एक पैराग्राफ में लिखा है। मैं उनमें से नहीं हूं कि मैं पैराग्राफ आपको पढ़ के सुनाऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूं आज आप उठें, आपको कुछ नई इंफॉर्मेशन मिली है तो जाइए आप उसके बारे में खुद भी थोड़ा सा रिसर्च करिए। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आप समझेंगे कि आपकी बॉडी में एक ऐसा सिस्टम है जो गांजे की तरह केमिकल सिक्रीट करता है, तो इसका मतलब है हमें उसकी जरूरत है। अब आप पानी एक बार में 8 लीटर पी लेंगे तो सारे न्यूट्रिएंट्स फ्लश हो जाएंगे। तो आपको कौन बोलता है एक्सीड करने को उस चीज के लिए? अगर आपके बॉडी में ये सिस्टम है, माँ के पहले दूध में THC है जो आपको तंदुरुस्त बनने के लिए है, तो मतलब दिमागी बीमारियां कई होती हैं ऐसी जब आपको कमी हो जाती है किसी चीज की, उससे वो होती हैं। अल्जाइमर हैज बीन डायरेक्टली लिंक्ड to having lower endocannabinoid और bad endocannabinoid system। अल्जाइमर के बारे में आप लोगों को पता है सबसे भयानक बीमारी है, क्योंकि आपका चाहे जितना अच्छा जीवन कटा हो, आप वो नहीं रहते जो आप थे उस समय। आप अगर कहीं जाएंगे, कभी जाएंगे किसी जगह पे, तो आपको दिखेगा कि वो पेशेंट्स की क्या हालत है। अपने आप को मारते हैं, गालियां देते हैं, सब कुछ करते हैं। और क्यों? क्योंकि उनको तो पता ही नहीं था कि उनकी बॉडी से एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट निकाली जा रही है। एक विदेशी साइंटिस्ट है, कैनबिस रिसर्चर, उनकी किताब कुछ मिलती है 40,000 की, 20 साल की उनकी रिसर्च है इस पे। उन्होंने पहला, और इजरायली साइंटिस्ट है वो, उनका पहला चैप्टर कैनबिस इन इंडिया के बारे में डेडिकेटेड है। बोले भैया अगर हम आयुर्वेदा हमें नहीं दिखाया जाता, अगर हमें पता नहीं चलता कि इस पे ऑलरेडी इतनी रिसर्च कर चुकी है इंडिया, तो हम आगे कैसे बढ़ते? और उनको इतना अचंभा हुआ इस बात पे कि इतनी ज्यादा रिसर्च कर चुका है इंडिया और हमने उसको क्रॉस वेरीफाई भी नहीं किया आज की तारीख में। थैंकफुली काफी सारे ऐसे लोग हैं, खाली इंडिया में नहीं, फॉरेन में भी आप बोल सकते हैं, ज्यादातर तो फॉरेन कंट्रीज ही हैं जहां पे ये चल रहा है, जो आगे आ रहे हैं और ये प्लांट को इसकी ग्लोरी जैसे बोलते हैं उसको वापस दे रहे हैं। आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे ऋषि मुनि कितने एडवांस थे कि उन्होंने एक ऐसे प्लांट को चुना विजय बोलने के लिए, जो आज की तारीख में, ध्यान से सुनिएगा, मेडिकली तो आपका इलाज करेगा ही, इंडस्ट्रियली आपको पेपर देगा, प्लास्टिक देगा, कपड़ा मैंने बोला ही, आपको साथ में मेटल देगा, बायोफ्यूल देगा, आपको 50,000 तरीके के और भी प्रोडक्ट्स देगा, आप बना सकते हैं। पोर्शे, आप लोगों ने सुना होगा ब्रांड, पोर्श की गाड़ियां आती हैं। जनवरी 2019 में पोर्श ने गांजे से बनी हुई गाड़ी लॉन्च कर दी। सन 1940 में फोर्ड ने की थी, लेकिन हमको देखो, जिस भगवान को हम चढ़ाते हैं उसको हमने बैन करके रखा है। आज की तारीख में कैनबिस इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो ना कि इकोनॉमिकली फेवरेबल है, बट इन्वायरमेंटली दिस इज द ओनली आंसर। गांजे की जो खेती होती है वो 4 महीने में पहली बात तो उग जाती है। तो जो हमारे नोमैड्स भी थे, जो पहले के टाइम पे एक जगह पे नहीं रुकते थे, वो एक सीजन तो वो जगह पे निकाल लेते थे क्योंकि उनको फेवरेबल जगह लगती थी। तो वो 4 महीने में पूरी की पूरी खेती निकालते थे। वो उसके बाद वो सारी चीजें बनाते थे, जैसे घर का हेमक्रीट बनाते थे, उसके ऊपर वो छत पे पानी इसके ऊपर डाल के रखते थे ताकि वो कूल रखे। इसका जो आज की तारीख में हेमक्रीट बन रहा है, 4 महीने में खेती हो जाती है। मैं बार बार बोलना चाहूंगी, 4 महीने में आप सेम उतना ही निकाल सकते हैं जितना आप 10 साल के एक फॉरेस्ट में निकाल सकते हैं। आई एम वेरी श्योर ऑल ऑफ यू आर अवेयर दैट इंडियाज करंट प्रॉब्लम्स राइट नाउ,
A, fuel, B, pollution, your plastic, paper use and cloth, because cloth जो कॉटन होता है, कॉटन की खेती में बहुत पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स लगते हैं. कॉटन हमारा था ही नहीं. हमारा पहला कपड़ा तो वैसे भी गांजे से बना था, क्योंकि वो लैंड को वापस छोड़ के अच्छा जाता था, तो उसके ऊपर और खाना पीना उगाया जाता था. तो ये सारी चीजें आज जो है हमारे विदेशी काउंटर पार्ट्स जो है, जर्मनी बोलिए, रशिया बोलिए, इजराइल बोलिए, कनाडा बोलिए, ऑस्ट्रेलिया बोलिए, जापान बोलिए, न्यूजीलैंड बोलिए, इंडोनेशिया बोलिए, मैं बोलते बोलते थक जाऊंगी, लेकिन कंट्रीज का नाम नहीं खत्म होगा जिन्होंने ऑलरेडी लीगल कर दिया है. हमें ये समझना चाहिए कि ऐसी कई जगहें हैं जहां पे खाली एक यही ऑप्शन है वेरिएबल आप की उगा सकते हो. आप जैसे पहाड़ों पे जाएंगे, वहां के पहाड़ी लोगों को वैसे ही 4 महीना से 6 महीना मिलता है बिना बर्फ के. वहां पे और क्या उगा लेंगे आप 4-5 महीने में, जो कि उनको इनफ देगा अपना कपड़ा, पेपर और चारा, और उसके साथ साथ थोड़ा पैसा निकालने के लिए. अनफॉर्चुनेटली मैं बोलना चाहूंगी ये हो भी रहा है और इससे लोगों की बेइज्जती भी हो रही है. काफी सारे ऐसे लोग हैं जो यहां से मेडिसिन के तौर पे लेके जाते हैं, घर पे रेसिपीज बना रहे होते हैं और ट्रीट कर रहे होते हैं. लेकिन क्या ये अच्छी बात है? मैंने खुद अपने आप को घर पे बैठ के ट्रीट किया था, यहां तक कि मेरे आयुर्वेदिक डॉक्टर को नहीं पता था कि ये ट्यूबरकुलोसिस ठीक कर सकता है. वो मुझे बोल रही है कि मैम आप इंफॉर्मेशन कहां से लेके आई? एंड शी इज अ 55-year-old woman who is heading a Ayurvedic department in a cancer hospital. Apart from her, her husband is a doctor and so is her son who is a MBBS. Tell me who is wrong out here? हम क्योंकि हमारी तो आदत है कि हम सुन लेते हैं कि नहीं ये बैन कर देना चाहिए. 1965, 1890 से 1965 तक इंडिया ने लड़ाई लड़ी कि गांजा बैन नहीं होने देंगे हम. 1965 में कोई आए, उन्होंने बोला कि नहीं ये तो बहुत खराब हो जाएगा, जितने भी गरीब लोग हैं वो अमीर हो जाएंगे, क्योंकि तब तक यूएस में रेवोल्यूशन चालू हो गया था. 1965 में यूएस में और जर्मनी में इसके बारे में बात हो रही थी. यहां तक कि वर्ल्ड वॉर 2 में यूएस ने जबरदस्ती लोगों से खेती करवाई थी गांजे की, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था. हेम्प के अंदर ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, आप में से लोगों को न्यूट्रिएंट्स के बारे में तो काफी पता होगा. ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 जैसी चीजें आपको इसके अंदर मिलती हैं. तो यूएस ने बोला कि हमें पहली बात इससे कपड़ा भी निकल रहा है, हमें लोगों को खिला भी सकते हैं, और उनको ऑब्वियस सी बात है दवाइयों के लिए भी यूज करना था, तो उन्होंने वो भी उनको साथ साथ दिया. लेकिन जिसकी ये भूमि बोली जाती है, जिसके स्क्रिप्चर्स में इसका नाम शुरू से लिखा गया है, वहां पे आज तक मुझे ये बोलने में कि मैं गांजा शोध करता हूं शर्म आ जाती है. क्यों? मेरी तो जान बचाई है गांजे ने. अगर गांजा ना होता तो मैं तो गले से बात भी ना कर पाती. मेरे डॉक्टर ने क्लियरली बोल दिया था, मैडम आपके पास स्टेज 3 ट्यूबरकुलोसिस डिटेक्ट हुआ था, या तो आपके पास है 6 से 9 महीने कुछ, या फिर आप जाइए सर्जरी करवा लीजिए जिसमें आपकी 50% आवाज चली जाएगी. आपको लगता है मेरे जैसा इंसान 50% आवाज के बिना जी पाता? और उसके अलावा 50% चांसेस है कि 50% आवाज जाएगी. चांसेस ये भी है कि पूरी भी जा सकती है, क्योंकि वो आपका जो वॉइस कॉर्ड है ना उसके बहुत बगल में है. तो मतलब तो वैसे आप जी लीजिए. एंड दैट इज द टाइम जब भी मैंने बोला कि नहीं ऐसे तो नहीं, देखी जाएगी, शिव जी की कृपा, शिव जी के भक्त तो है, शिव जी की कृपा रही तो जी लेंगे, नहीं हुई तो नहीं जिएंगे. एंड दैट इज द टाइम एक इलीगल इंसान, मैं बोलना चाहूंगी ना, जो भी स्मोकिंग या कैनबिस से रिलेटेड होता है उसको इलीगल बोला जाता है, उस इंसान ने मुझे बोला देखो आप मर तो वैसे भी रहे हो, थोड़ा शांति से मर लो. क्योंकि मैंने 3 दिन से मैं सोई नहीं थी, मैं गर्दन घुमा नहीं पाई थी 1.5 महीने से. आप समझ सकते हैं कि 1.5 महीने से जो इंसान गर्दन ना घुमा पाए उसका क्या हाल होगा. खाना तो जा रहा था किसी तरह, लेकिन 2100 mg की दवाइयां जा रही थी. टीबी की जो डॉट्स की होती है वो वजन के हिसाब से होती है, 2100 mg हर डोज देके रखा था. वही हमको ये दवाई खिला देते उसमें, तो क्या हो जाता. एट दैट पर्टिकुलर टाइम इट वॉज नॉट अवेलेबल विद एनी ऑफ द आयुर्वेदिक डॉक्टर्स. आज की तारीख में आप विदेश जाएंगे, वहां पे जितने भी आयुर्वेदिक ब्रांड्स हैं वो सब ये बोल के कि मेडिसिनल कैनबिस वर्ल्ड रिलीजन्स में है और हमें एज अ कल्चरली एक्सेप्टेड चीज है. वो जो बोहो कम्युनिटी होती है या स्पिरिचुअल कम्युनिटी होती है, उनमें हम आगे बढ़ाएंगे और बिजनेस चालू करेंगे. इस टाइम पे अगर मैं आपको बताऊं कि वहां पे ऐसी 100 से 150 कंपनियां हैं जिनका बिजनेस बिलियंस में चल रहा है लीगली और स्टॉक एक्सचेंज में है, तो आपको कैसा लगेगा? बिलियंस आप
समझ सकते हैं कि खरबों की बात हो रही है यहाँ पे, और 100 कंपनियां हैं ऐसी, एक दो कंपनी नहीं है, 100 कंपनियां लीगली लोगों की मदद कर रही हैं। वेटरन्स जो कि आर्मी के लोग होते हैं, उनको स्ट्रेस जिनको हो जाता है, पीटीएसडी बोला जाता है, उनको कैनबिस दिया जाता है। लोग भूल जाते हैं सिखिज्म में, जो यहाँ पे कोई निहंग्स को जानते हैं, निहंग में एक रेसिपी बनाई जाती है सूखा जिसे बोलते हैं। अगर आप कभी जाएंगे, सूखा होता क्या है, भांग होती है आपकी लड़ाई से पहले और लड़ाई के बाद, ताकि आपका मानसिक संतुलन ना खोए जिस हिसाब की आपको लड़ाई करनी थी वो टाइम पे, ताकि आपकी बॉडी ऑलरेडी आपके पास इतनी ताकत हो कि आप सामने वाले से लड़ भी सकें और आप दिमागी तौर पे सही डिसीजन भी ले सकें, रैश ना हो जाएं कि नहीं मुझे गुस्सा आ रहा है मैं आंख फोड़ दूंगा। नहीं, रूल्स होते हैं वो टाइम पे, क्योंकि सबसे ज्यादा रूल्स फॉलो करने वाले एंड ऐसी कम्युनिटी बोली जाती है सिख्स डेफिनेटली वाज क्रिएटेड, वाज अ पार्ट ऑफ सनातन एज वेल टू सेफ गार्ड अस व्हेन वी सेड नो वी डोंट नीड द सेफ गार्डिंग। तो उन्होंने तो डिसिप्लिन और लॉ बहुत अच्छे से फॉलो कर रखे हैं, तो उनके तक में ऐसा बोला गया है कि भाई आप फाइट से पहले पी लेते हैं, आप यूट्यूब पे डाल के देखिएगा सूखा, और फाइट के बाद, ताकि आपका जो आपको रिजुविनेट होना हो आप उसके बाद हो जाएं। तो जब आप बात करें कि हमारे सनातन धर्म में, आपके इस्लाम में, जुडिज्म में, सिखिज्म में, ताओइज्म में, बुद्धिज्म में एंड मॉडर्न रिलीजन, जो मॉडर्न कल्चर है, एथिस्ट्स जो बिलीव करते हैं साइंस में, जब सब बोल रहे हैं कि गांजे को लीगल कर देना चाहिए, तो प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम गवर्नमेंट नहीं है हमारी। 2.5 साल पहले इंडियन गवर्नमेंट ने, एंड आई वुड लाइक टू कोट मिसेस मेनका गांधी ओवर हियर, शी टुक अ स्टेप और उन्होंने बोला कि गांजा मेडिसिनली एंड इंडस्ट्रियली एक बून है पूरी दुनिया के लिए और इसे उसी के लिए यूज करना चाहिए। आई एम बीइंग स्पेसिफिक यहाँ पे, मेडिकल एंड इंडस्ट्रियल। अगर आप एक चीनी का डब्बा लेके बैठ जाए चाय में डालने के बजाय और खुद खा ले, तो भैया आपको दिमाग के डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। वही सेम चीज गांजे पे भी लागू होती है। 2.5 साल पहले गवर्नमेंट ने ऐसा बता दिया था कि अगर आपके पास ऐसे टास्क है, आपके पास ऐसी टीम्स हैं, आप ले सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो। अनफॉर्चुनेटली लोगों से बैकलैश आ रहा है। लोग, आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट एट द करंट सिनेरियो, पॉलिटिकल सिनेरियो, मोदी जी घर के लिए अपने कुछ नहीं लेके जा रहे थे, देश के लिए उन्होंने काफी कुछ किया था, लेकिन चौकीदार चोर है। उसी तरह गांजा बेचारा प्लांट है जो आपको जीवन दे रहा है, आपको संपत्ति दे रहा है, आपको पेट्रोल, फ्यूल। प्लीज अंडरस्टैंड, एनवायरमेंट इज डाइंग टुडे, द ग्लोबल वार्मिंग, द टॉप इशू इज फ्यूल। जो चीज आपको 4 महीने उगाने के बाद 1 साल के अंदर बायोफ्यूल दे दे, आप क्यों हजारों साल नीचे? आप कौन सा अमृत मंथन करने पे तुले हैं यहाँ पे? आप जितना धरती खोदेंगे उसको अमृत मंथन ही एक तरह से देखा जाए ना, ड्रिलिंग करते रहते हैं। वो टाइम पे शिव जी थे बचाने के लिए हमको। हमें नहीं लगता हमारे कर्म इतने अच्छे हैं कि शिव जी वापस आएंगे, जो आजकल ड्रिल करने के बाद, आफ्टर ड्रिलिंग इन द ओशन, द ऑयल स्पिल्स इन द ओशन इटसेल्फ, द वाटर इज गोइंग इनसाइड द फिशेस, इट्स किलिंग द मरीन लाइफ। वेयर इज इट ऑल लीडिंग टू? आप बंद करो, उसको उगाओ। प्लास्टिक, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनेगा इससे। और ये सारी चीजें ट्रेस बैक होती हैं सनातन धर्म पे, क्योंकि पत्तों पे खाना खिलाना तो हमने सिखाया दुनिया को कि आज जर्मनी जाके पेटेंट कर रही है हमारे पत्तों की जो प्लेट्स है। उसी तरह कपड़ा भी हमने सिखाया। यूएस में ऐसे 1-2 ब्रांड्स हैं जिन्होंने पेटेंट करने की मिक्स को कोशिश की है। मेडिसिन तो ऑलरेडी यूके और यूएस में पेटेंट हो चुकी हैं। टिटनेस जैसी चीज का इलाज आयुर्वेदा में लिखा था गांजे से, लेकिन उसके बारे में किसी ने हाईलाइट नहीं किया। सन 1970 तक किसी को नहीं पता था। ये जो आप देख रहे हैं, ये है हेम्प का जो स्टॉक होता है, उसका तना जो होता है, उससे काफी सारी चीजें बनती हैं। पूरी दुनिया में ऐसा बोला जाता है गांजा ही एक ऐसा प्लांट है जिसको सिद्ध मूली है, मतलब उसकी रूट से लेके उसकी सीड वापस तक वो सिद्धि है। रूट से आपकी बीमारियों का इलाज होता है, आपके स्टॉक से बीमारियों का इलाज होता है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। उसी तरह आपके फाइबर से कपड़े बनते हैं। एंड ये मैं बार बार कपड़ा बोल रही हूं, मैं चाहूंगी कि आपको वो फाइल भेजी जाए। वो फाइल आप सब देखेंगे। वो कपड़ा एंटी बैक्टीरियल होता है। आज की तारीख में स्किन, ब्रेस्ट कैंसर, वजाइनल कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर का जो मेन रीजन होता है, रॉन्ग क्लोथिंग होती है, खराब कपड़े होते हैं, क्योंकि आपका पसीना जो टॉक्सिटी है वो निकल ही नहीं पाता है। तो कनाडा ने अगेन पेटेंट की है कैंसर प्रिवेंटिव लॉन्ड्री यानी अंडरगारमेंट्स। तो आपके कैंसर को उससे बचाएगी, आपको कैंसर होने ही नहीं देगी। कैंसर की बात की नहीं, कैंसर बचाएगी। एंड इट इज मेड आउट ऑफ 100% हेम्प।
तो अब आप बताइए कि ऐसी चीज जो आपको सिर्फ और सिर्फ देती जा रही है भगवान की तरह, आप उससे बैठेंगे रूठ के कि हमें भगवान को बैन कर देना चाहिए,